नमस्ते साथियों, मैं देशराज गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म निष्ठा क्लासेज में। साथियों, अभ्यास से सफलता सीरीज में हम पढ़ रहे हैं पर्यायवाची और निरंतर 5 पर्यायवाची लिख करके उनका अभ्यास कर रहे हैं और ये उसकी तीसरी कक्षा है। तो चलिए, जो 2 दिनों में अपन ने लिखा उसका अभ्यास करते हैं और आज कुछ पर्यायवाची और पढ़ेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। कुछ बदलाव किए हैं जो पहले की तुलना में थोड़ा सा अलग है। पहले अपन लिखते थे, आज हमने उसको जो है पहले से टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है ताकि लिखने का समय बच जाए और अपना अभ्यास जल्दी जल्दी हो जाए। और कल से 5 के बजाय 10 पर्यायवाची लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपना जो है डे 1 का है, पहले दिन का है ये अपना पर्यायवाची का। पहले दिन अपन ने लिखे थे अग्नि के पर्यायवाची और अतिथि, अमृत, अपमान और अलंकार के पर्यायवाची। चलिए शुरू करते हैं अग्नि के पर्यायवाची। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, अपन इनको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। आग, अनल, पावक, दहन, कृषाणु, हुतासन, हुतबुक, जातवेद, शिखी, धनंजय, वैश्वानर, पिंगल, दाहक, सुचि, त्रिधामा, वहनी, लोहिताश्व, ज्वाला, धूमकेतु, सप्तजिह्व, ज्वलन। ये हो गए अग्नि के पर्याय। अब है अतिथि, अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, आगंतुक, प्रवासी। आगे है अमृत, अमी, अमीय, देवभोग, शुरभोग, सुधा, सोम और पीयूष। के आगे है अपमान, अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अवमान, तिरस्कार, धिक्कार। अलंकार, आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर, टूम और आभरण। ये अलंकार के हो गए हैं। दूसरे दिन इसके अलावा मंडन एक और रह जाता है, अलंकार का मंडन भी है। अलंकार का अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं। आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर, टूम, आभरण और मंडन। आगे अपन जो दूसरे दिन अपन ने लिखे थे वो देख लेते हैं। दूसरे दिन अपन ने लिखे थे अश्व, असुर, अहंकार और आसमान के पर्याय लिखे थे। अश्व के हैं घोड़ा है, वाजी, तुरंग, तुरंगम, सैंधव, घोटक, हरि। दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो गया है। घोड़ा है, वाजी, तुरंग, तुरंगम, सैंधव, घोटक और हरि, ये घोड़े के पर्याय हो गए हैं। असुर, असुर के पर्याय हैं दनुज, दानव, राक्षस, रजनीचर, तमचर, सुरारी। अहंकार के पर्याय हैं गर्व, दर्प, दंभ, घमंड, मान और अभिमान। इसके अलावा अंधकार के पर्याय हैं तम, तमस, तिमिर, तमिश्र, अंधेरा, अंधियारा, तमाल और ध्वांत। आसमान के पर्याय हैं नभ, गगन, अंबर, व्योम, फलक, तारापथ, शून्य, अनंत, अंतरिक्ष, दिव्य, पुष्कर, अब्र, खगोल और नाक। ये अपने दूसरे दिन के पर्याय जो अपन ने लिखे थे। ठीक है, आज अपन जिन 5 शब्दों का अभ्यास करेंगे वे हैं, एक मिनट, जिन 5 शब्दों के पर्यायवाची अपन लिखेंगे या पढ़ेंगे वे हैं अर्जुन, आंख, इच्छा, इंद्र और उपवन। इनमें से अर्जुन के हैं पार्थ, धनंजय, कौंतेय, सव्यसाची, किरीटन, कपिध्वज, जिष्णु, गुडाकेश और गांडीवधर। इनमें से कुछ पर्यायवाची ऐसे हैं जिनकी यदि हम व्याख्या कर लें तो हमको ज्यादा समय तक याद रहेगा। तो एक बार इसकी व्याख्या करके अपन देख लेते हैं। पार्थ, पार्थ इसलिए कहा जाता है अर्जुन को क्योंकि अर्जुन की माता का नाम पृथा था। अर्जुन की माता का नाम क्या था? पृथा। पृथा, पृथा कुंती को कहते हैं और उसमें अ प्रत्यय जुड़ गया। अ प्रत्यय जुड़ जाने के कारण पार्थ शब्द बना है। तो पार्थ यानी पृथा का पुत्र, ये अर्जुन के लिए उपयोग में लिया जाता है। दूसरा है धनंजय। अर्जुन ने धन के देवता कुबेर को जीत लिया था, इसलिए धन को जीतने वाला या धन के देवता को जीतने वाला धनंजय अर्जुन को कहा जाता है। एक बात ध्यान रखने योग्य वो ये है
कि धनंजय अर्जुन के साथ साथ अग्नि का भी पर्याय है। कौन्तेय, माता कुंती का पुत्र होने के कारण अर्जुन को कौन्तेय भी कहा जाता है। कुंती ए, सव्यसाची, सव्यसाची जो दोनों हाथों से काम करने में माहिर होता है, दोनों हाथों से काम करने में कुशल होता है और बराबर दोनों हाथों का उपयोग कर सकता है, उसको कहते हैं सव्यसाची। अर्जुन दोनों हाथों से बराबर उपयोग लेते थे और बराबर काम कर सकने में सक्षम थे, इसलिए अर्जुन को सव्यसाची भी कहा जाता है। किरीटन, जो मुकुट धारण करने वाला होता है उसको किरीटन कहा जाता है। अर्जुन को विशेष लगाव था मुकुट से और मुकुट के शौकीन, इसलिए किरीटन कहा जाता है। कपिध्वज, जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में गए थे तो उनके रथ पर वीर हनुमान जी महाराज का ध्वज था, उनकी पताका थी। आप कभी भी देखोगे चित्र तो उसमें हनुमान जी महाराज का चित्र दिखाई देता है उस पताका में। इस कारण कपि का मतलब होता है हनुमान जी या बंदर, और ध्वज उसकी पताका वाला, ऐसा। जिष्णु, जिष्णु का मतलब होता है जीतने वाला, विजय प्राप्त करने वाला। जो उनकी योद्धा होने की जो शक्ति थी, उनकी जो जीतने की ताकत थी, उसको प्रकट करने वाला नाम है जिष्णु। गुडाकेश, गुड़ा का मतलब होता है नींद और ईश का मतलब होता है स्वामी या जीतने वाला। अर्जुन ने अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी, आलस में सोते नहीं रहते थे, इसलिए उनको गुडाकेश कहा जाता है। गुडाका और ईश एक बार देख लेते हैं। गुडाका, इसका मतलब होता है नींद, और ईश, इन दोनों को मिला करके गुडाकेश बना है, यानी कि नींद को जीतने वाला। गांडीवधर, अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम था गांडीव, और धर का मतलब होता है धारण करने वाला। जो गांडीव को धारण करता है वह है अर्जुन। आगे है नेत्र के नयन, आंख के नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग और अक्षी, ये आंख के पर्याय हैं। आगे है इच्छा के पर्यायवाची, यहां से देखते हैं एक बार, फिर थोड़ा इधर कर लेंगे। इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, चाह, स्पृहा, मनोरथ, कामना, आरजू, तमन्ना, वांछा और लालसा, ये इच्छा के पर्यायवाची हैं। चाह की जगह अपन एक और चाहत भी जोड़ सकते हैं, वो भी इच्छा ही है। चाह और चाहत एक ही बात है। इंद्र, इंद्र को कहा है सुरेश, सुर का मतलब होता है देवता और ईश का मतलब होता है स्वामी, जो देवताओं का स्वामी है वही है सुरेश, सुरपति और देवेश, देवेंद्र। चारों का एक ही मतलब है। सुरेश देवताओं का ईश्वर, सुरपति देवताओं का पति, स्वामी या मालिक, देवेश देवताओं का ईश्वर, देवेंद्र देवताओं का इंद्र यानी देवताओं में सबसे प्रमुख, सचीपति जो इंद्राणी है इंद्र की पत्नी, उनका नाम है सची, और उसका पति होने के कारण इंद्र को सचीपति भी कहा जाता है। मध्वा, वासव, पुरंधर, शक्र, वज्रधर और विडोजा, पर्वतारी, सहस्त्राक्ष, मेघराज, वृत्रहा, ये इंद्र के पर्याय हैं। इनमें से कुछ जो हैं उसमें एक पुरंधर, पुरियों को नष्ट करने वाला, बड़े बड़े दुर्गों को, किलों को नष्ट करने में उनकी शक्ति का प्रतीक है पुरंदर। बड़े बड़े दुर्गों और किलों और शहरों को नष्ट करने में सक्षम थे, इसलिए पुरंदर कहा जाता है। वज्रधर, इंद्र का जो हथियार है, वो जो गदा है वो वज्र की बनी हुई है, उसको वज्र कहते हैं, इसलिए वज्र को धारण करने वाला ऐसा कहा जाता है। पर्वतारी, बड़े बड़े पर्वतों को अपने वज्र से तोड़ देने के कारण पर्वतों का शत्रु कहा जाता है। पर्वतारी का मतलब क्या हो गया? पर्वत प्लस अरी, इससे मिलकर के बना है, तो इसका मतलब हो गया बड़े बड़े पर्वतों को अपने वज्र से तोड़ देने के कारण पर्वतों का दुश्मन कहा जाता है। सहस्त्राक्ष, हजारों आंखों वाला, सब जगह ध्यान रखने के कारण, सब चीजों में उनका ध्यान रहता था सब जगह, इसलिए सहस्त्राक्ष। मेघराज, बादलों का स्वामी। वृत्रहा, वृत्रह नामक राक्षस का वध करने के कारण वृत्रहा कहा जाता है। और उपवन, उपवन के हैं बाग, बगीचा, उद्यान, गुलशन, वाटिका और फुलवारी, ये उपवन के पर्याय हो गए हैं। इस प्रकार आज अपना तीसरा दिन पूरा हो गया है पर्यायवाचियों का अभ्यास करते हुए। कल से 10-10 करेंगे, ये थोड़े कम पड़ जाते हैं और लंबा समय जाएगा अपना इसमें, इसलिए थोड़ा 10-10 करके जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। धन्यवाद, बने रहिए। थैंक यू।